दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी के द रियल स्टोरी। दिस इज आयुष प्रसाद कश्यप। आई एम बॉलीवुड राइटर डायरेक्टर। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, पहली बार जब जया पर्दा ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, आज इस कहानी को आपको सुनाएंगे। बात सही है कि कोई भी फिल्म जो होती है तो फिल्म समाज का आईना होता है, जबकि कोई भी स्टोरी समाज से ही उठाई जाती है। फिल्मों में काम करने वाला या फिल्म देखने वाला हर कोई के दिल में एक हीरो या हीरोइन ऐसे होते हैं जो उनका आइडियल होते हैं। कहने का गर्ज ये है कि उनके फैंस होते हैं। वो स्वाभाविक है कि मेरा भी कोई फैन रहा होगा। तो जब से मैंने फिल्मों में देखा जया पर्दा जी को, तब से उनका फैन हो गया। उनकी पहली फिल्म आई थी सरगम 1979 में। उस वक्त मैं फिल्म लाइन में नहीं था, फिल्में देखा करता था। 4 साल बाद उनकी फिल्म आई कामचोर 1982 में। उस वक्त मैं इंटर में पढ़ रहा था। कामचोर में जया पर्दा बला की खूबसूरत लगी, खास करके साड़ी में। और कामचोर बड़ी हिट फिल्म है। राकेश रोशन उनके डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। अगर आपको जिसका फैन हो उससे मिलने का मौका मिल जाए या उनके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो समझिए कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैंने एक फिल्म की थी जख्मी जमीन। जख्मी जमीन के डायरेक्टर थे महेंद्र शाह, और महेंद्र शाह का मैं असिस्टेंट हुआ करता था। महेंद्र शाह की ऑफिस 4 बंगला सीमा सोसाइटी में हुआ करता था उस वक्त। ये बात है 1990 की। मैं नया नया फिल्म लाइन में आया था और उनके यहाँ क्लाइपर बॉय था। उसके पहले सिर्फ मैंने एक डायरेक्टर को असिस्ट किया था, उनका नाम है मोहन भाकरी, जो हॉरर फिल्में बनाया करते थे। कुछ दिन मैंने उनके साथ काम किया और मैं सीमा सोसाइटी के उनके ऑफिस में ही रहा करता था। उसी सीमा सोसाइटी के पीछे अन्नू कपूर जो एक्टर हैं वो रहा करते थे। उनकी फिल्म में महेंद्र शाह की पहली फिल्म थी जिंदा जला दूंगा, जिसमें नसीरुद्दीन शाह हीरो थे। उसके बाद में उन्होंने शुरू की थी जख्मी जमीन। महेंद्र शाह के यहाँ मैंने 3 फिल्में की, जख्मी जमीन, सरहद और पायल। खैर, सरहद और पायल की बाद में बात करेंगे। मैं उनके ऑफिस में रहता था और उनका क्लैपर बॉय था और ऑफिस का सारा दारोमदार मुझ पे हुआ करता था। तो जख्मी जमीन की शूटिंग चल रही थी। उसमें जया पर्दा और आदित्य पंचोली की जोड़ी थी। परेश रावल साहब उसमें विलन का रोल कर रहे थे। तो हुआ क्या था कि फर्स्ट डे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद उनकी शूटिंग चल रही थी मड में। जख्मी जमीन में जया पर्दा ने एक डाकू का रोल अदा की थी, जिसके कारण उनका जो ड्रेसअप था वो लंबा हील वाला शूज था और हाथ में ग्लव्स वगैरह, वो अलग ही कुछ ड्रेस था। तो अक्सा बीच में शूटिंग चल रही थी और मेरा फर्स्ट डे था जया जी के साथ में। तो उसमें शॉट था घोड़े पर बैठ करके जया जी लगाम पकड़े हुए और घोड़े पे चल रहे हैं। तो अक्सर लोग चीट करते हैं इस पे, क्योंकि क्लोजअप में सिर्फ लगाम चाहिए और फेस चाहिए। तो घोड़े पर बैठ करके चलना और शॉट को स्थिर रखना बड़ा मुश्किल होता था। तो उन्होंने एक कार ली थी और कार पर ओपन कार था। ओपन कार पे जया जी को खड़ा होना था लगाम पकड़ करके। क्लोजअप के शॉट से आगे बढ़ने का शॉट था। तो मैं वहां खड़ा था, तो जया जी को उस पर चढ़ना था।
तो चढ़ने के लिए थोड़ी ऊंची थी कार पीछे से, तो एक तरफ उनके मेकअप मैन खड़े थे, उनके तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया सहारा के लिए, और दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। और भी लोग खड़े थे, लेकिन सबसे पास में खड़ा मैं था असिस्टेंट होने के नाते, तो मेरी तरफ हाथ बढ़ाए। और मैं सोचने लगा कि मैं इनका हाथ कैसे पकड़ सकता हूं, कैसे छू सकता हूं। तो देखा और कोई नहीं है, उन्होंने मेरी तरफ देखा कि हाथ दो, तो मैंने हाथ यूं ही ऐसा सीधा कर लिया, और मेरे हाथ पर उन्होंने हाथ ऐसे रखा और वो गाड़ी पर चढ़ी। मैंने हाथ को ऐसे पकड़ा नहीं, मुझे लगा यार मेरी क्या औकात में हाथ पकड़ लो। मैं हाथ को पूरी ताकत के साथ ऐसे रखा जिसपे हाथ रख करके वो चढ़ी हो गई, चढ़ गई गाड़ी पे। आपको बताऊं, मैं जिसको मैं मतलब जब से होश संभाला, जिसका मैं फैन हुआ करता था, उन्होंने इस हाथ पे अपना हाथ रखा था। मैं कुछ देर तक इस हाथ को देखता रहा, मैं एक क्रेजी था उनका। खैर, फिल्म का शॉट हो गया। महेंद्र शाह जो आदमी है, उन्होंने 4 फिल्में बनाई। उन्होंने मुझे ऑफिस में असिस्टेंट के अलावा एक नौकर की तरह बिहेव करते थे। मतलब सारा काम ऑफिस का मुझे करना है, झाड़ू देने से लेकर के ऑफिस खोलना और सब काम करना। मैं वहीं सोता था, वहीं रहता था। नहीं, वैसे मेरे साथ एक यादव करके स्पॉट बॉय रहा करता था जो कुछ काम करता था, लेकिन उसके भाव बहुत ज्यादा थे और मैं नया था। अब महेंद्र शाह क्या करता था कि जब भी सेट पे जया जी को आना होता था तो मुझे वहां छोड़ देता था कि आप तुम इनको लेकर के, मैडम को लेकर के सेट पे आ जाना। तो हर बार मैडम को रिसीव मैं ही करता था, जिसका कारण था कि धीरे धीरे मैडम मुझे पहचानने लगे और इनोसेंट में बच्चा समझ करके मुझे बहुत प्यार करते थे, मानते थे बहुत, जिसको बोल सकते हैं आप। एक समय की बात है, मनोरी में शूटिंग चल रही थी और मनोरी में आपको पता है कि मारबे में इस तरफ से फेरी जाती थी उस तरफ जाने के लिए। तो महेंद्र शाह ने मुझे इस तरफ छोड़ दिया और पूरी यूनिट लेके चले गए। बोले कि मैडम आएंगे तो उनको फेरी में बैठा करके उस तरफ ले आना। उस तरफ एक जीप खड़ी थी, वहां पर पहुंचाने के लोकेशन पे। मैं मैडम का इंतजार करता रहा। मैडम की गाड़ी आई, उसमें ब्लैक शीशे लगे थे। चारों तरफ उन्होंने देखा कि कोई प्रोडक्शन का आदमी है या नहीं है, तो मुझे पहचानने लगी थी। तो मैंने इशारा किया तो आ गई और फेरी में बैठा करके उनको ले जाने लगा। मैं सामने बैठा था, मेरे अपोजिट में जया जी, एक तरफ उनके हेयर ड्रेसर एक थी अम्मा जी और एक मेकअप मैन। और जब जख्मी जमीन बन रही थी तो महेंद्र शाह वो आदमी था कि पैसे फाइनेंस ले करके, और जितनी फिल्में बनती थी, थोड़ी सी पहले रील पे फिल्में बनती थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाते थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स देख करके कुछ फाइनेंस किया करते थे। मतलब जुगाड़ के रूप में फिल्में बनते रहती थी और बन जाती थी। तो डबिंग और एडिटिंग और इसका भी काम चलता था और शूटिंग भी जो बैलेंस होती थी वो चलती थी। और मैं डे नाइट काम करता था। मैं बड़ा सुखड़ा सा था, हो गया था, अभी भी वैसा ही हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो जया जी ने मुझसे पूछा कि देखो तुम कितना दुबला पतला हो रहे हो, महेंद्र शाह खाना तुम्हें नहीं देते? नहीं मैडम, खाना देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे हमदर्दी में बोले, अब सोच सकते हो कि जिसका तुम फैन हो और वो तुम पे हमदर्दी के ऐसे शब्द कहे तो कितना अच्छा लगा होगा। उसके बाद की घटना और दिलचस्प है।